इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो चलिए इन क्वेश्चन को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 और वर्ग है 8वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। बगल की आकृतियों में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए इनकी माप दिया हुआ है। आगे कह रहा है यदि इनके परिमाप समान है, यदि इनके परिमाप समान है, यहाँ पर देखिए आयताकार और वर्गाकार परिमाप इन दोनों का अगर समान है तो कह रहा है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो देखिए परिमाप क्या होता है। तो परिमाप के बारे में और क्षेत्रफल के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लीजिए। तो देखिए परिमाप जो है घेरे की कुल लंबाई होता है। घेरे की कुल लंबाई क्या होता है, इनकी परिमाप होता है। और क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर जितना जगह छेक रहा है, ये जो जगह जितना छेक रहा है ये इनकी क्षेत्रफल हो गया। ये इनकी क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया और ये आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हो गया। ये क्या है, अंदर की भाग ये जो है ये क्षेत्रफल है इनकी। और ये जो है यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, इनकी ये परिमाप है। तो देखिए इसकी परिमाप बता रहा है जो समान है। यहाँ पर आयताकार और वर्गाकार दोनों खेल के मैदान का परिमाप समान है। तो देखिए हम एक बार क्या करते हैं, परिमाप निकाल करके देख लेते हैं जो इनका समान है या नहीं। इसमें बता रहा है समान है, इसे आप लोगों को लिखना नहीं है। अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर समझाने के लिए आपको लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार, पहले हम आयताकार या फिर वर्गाकार जिसको चाहे आप पहले निकाल लीजिए। तो हम पहले हम वर्ग का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप लिखे या फिर परिमिति लिख सकते हैं। लिखेंगे वर्ग की परिमिति। परिमिति वर्ग की परिमिति बराबर सूत्र क्या होता है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा ये इनका सूत्र होता है, याद रखिएगा। वर्ग का परिमिति का सूत्र होता है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है, इसीलिए यहाँ पर 4 लिख दिए। और इनके लिए यहाँ पर ये जो है ये के लिए हम भुजा मानते हैं। इसके लिए चारों भुजाएं समान, इसलिए हम एक में क्या कहते हैं, 4 गुने भुजा। ये इनका सूत्र होता है परिमिति का, वर्ग का परिमिति का। यहाँ पर देखिए इसमें 4 है तो लिख देंगे 4 गुने भुजा। कितना दिया है, भुजा देखिए इनकी दिया है 80 मीटर। यहाँ पर चारों भुजा समान है इसलिए हम यहाँ पर भुजा सिर्फ लिखेंगे। भुजा के लिए यहाँ पर लिख देंगे 80 मीटर। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो इनकी परिमिति कितना हो जाएगा, देखिए 8 को 4 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके 32 और इसमें एक शून्य है तो एक शून्य डाल देंगे। और ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर में। यही क्या हो गया, इसकी परिमिति हो गया वर्ग की। अब हमें निकाल करके देख लेना आयत की परिमिति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयत की परिमिति। आयत की परिमिति, आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये इनका सूत्र होता है। आयत की परिमिति निकालने के लिए हम यहाँ पर इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए इसमें लिखेंगे 2 इंटू लंबाई। देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, बड़ी वाली भुजा होता है लंबाई और छोटी वाली भुजा हमेशा इनका याद रखिएगा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ी वाली भुजा इनकी लंबाई हो गया, ये 100 मीटर क्या है इनकी लंबाई है। ये 100 मीटर लंबाई है, प्लस में चौड़ाई की जगह पर यहाँ पर है 60 मीटर तो लिख देंगे 60 मीटर। और यहाँ पर इंटू कोष्ट में है तो कोष्ट में लगा देंगे। अब लिखेंगे 2 इंटू, यहाँ पर कोष्ट से हटाएंगे तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। और 100 में हम 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160। मीटर में है तो मीटर में लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनका परिमिति कितना निकलता है, तो देखिए 160 दूनी के यानी कि 16 दूनी के 32, उसमें एक शून्य है तो एक शून्य लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा था यहाँ पर जो है इन दोनों की परिमाप क्या है, समान है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों की परिमाप समान आ रहा है। यहाँ पर वर्ग का परिमाप भी यहाँ पर 320 और आयत का परिमाप भी यहाँ पर दिया है 320। परिमाप या परिमिति इसमें से जो चाहे आप बोल सकते हैं। अगर यही वृत्त आ जाता है तो उसमें हम कहेंगे परिधि, याद रखिएगा। परिमाप न बोल करके हम क्या कहेंगे, वृत्त में परिधि कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो दिया हुआ था, अब हमें जो निकालना है उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब इन दोनों की परिमाप समान है तो आगे कह रहा है किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पर इस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा या इस मैदान का। ये वर्गाकार मैदान है और ये आयताकार है। तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते हैं, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। मैदान
का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, याद रखिए, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, ये इनका सूत्र होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए भुजा हमें दिया हुआ है, भुजा क्या दिया, यहाँ पर देखिए वर्ग में, यहाँ पर भुजा देखें तो ये 80 है, ये भुजा 2 बार लिख देंगे, भुजा गुने भुजा, या फिर इसे आप बोल सकते हैं भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। भुजा को जब भुजा से गुना कीजिएगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें जो चाहे लिख सकते हैं। तो भुजा दिया है 80 मीटर, तो लिख देंगे 80 मीटर और गुना में, इसके बाद फिर से भुजा, तो ये फिर से यहाँ पर 80 मीटर। अब देखिए इसमें हम गुना करेंगे, 8 को गुना कर दीजिए 8 से, तो 8 64, इसमें 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, तो 2 शून्य डाल दीजिए। और मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या फिर सॉरी आप ऊपर लिखना है इसको, मीटर स्क्वायर लिखिए, या फिर वर्ग मीटर इसी को बोल सकते हैं। मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल सकते हैं, वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं। तो देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकला है 6400 वर्ग मीटर, या फिर बोल सकते हैं 6400 वर्ग मीटर। अब क्या करना है, हमें निकालना है आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखेंगे आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, या फिर खेल के मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा, आयत का सूत्र होता है क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है इनके सूत्र। आयत की सूत्र क्या होता है, ये आयताकार है यानी कि आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इनका क्या है 100 मीटर, तो लंबाई की जगह पर लिख देंगे 100 मीटर, और गुना में चौड़ाई की जगह पर क्या लिखेंगे 60 मीटर, 60 मीटर। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 से हम 6 को गुना कर देंगे तो 6, 2 शून्य इसमें और 1 शून्य इसमें, तो टोटल कितना शून्य हो जाएगा 3 शून्य, 1 2 3 शून्य। और ये मीटर में है तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर को जब मीटर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर वर्ग मीटर हो जाएंगे। अब देखना है इसमें क्या कह रहा था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा, यहाँ पर वर्गाकार का या आयताकार का। तो यहाँ पर देखिए इसमें किसका अधिक होगा, तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकला है 6400 वर्ग मीटर, और इसका निकला है 6000 वर्ग मीटर। तो इसमें किसका अधिक हो रहा है, 6400 वर्ग मीटर अधिक है, ये किसका है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है विमला के पास जो है एक आयताकार क्या है, प्लॉट है। ये हो गया एक आयताकार प्लॉट, ये क्या है, एक आयताकार प्लॉट है। दिखने में आप लोगों को वर्ग के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये आयताकार है, ये बड़ा है। देखिए ये भुजा बड़ा है ये दोनों, और ये छोटा है। इसमें चित्र में दिख रहा होगा आपको बड़ा, ये नहीं दिख रहा होगा, ये दोनों समान दिख रहा है, लेकिन ये समान नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ये 80 मीटर है और ये 60 मीटर का है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट है। इससे आगे कह रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ये जो प्लॉट है इस तरह से आयताकार, इसके बीच में यहाँ पर ये एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। तो ये हमारा क्या है, इनकी घर है, ये है घर। तो आगे कह रहा है घर के चारों ओर फुलवारी लगवाना चाहती है, और आगे कह रहा है यहाँ पर ये जो घर के चारों ओर, ये जो घर है इस तरह से, तो इनके चारों ओर, इस तरह के चारों ओर जो है यहाँ पर क्या लगवाना चाहती है, फुलवारी लगवाना चाहती है। इनके चारों ओर इस तरह से, इनके चारों ओर क्या लगवाना चाहती है, फुलवारी लगवाना चाहती है। तो आगे कह रहा है उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ पर 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की मतलब हो गया, प्रति का मतलब होता है 1 वर्ग मीटर, यानी कि 1 वर्ग मीटर में इनको 40 रुपये खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कितने रुपए खर्च करने होंगे, यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल इसका निकालना होगा। पूरे क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका यहाँ पर ये जो फुलवारी का पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, इसके बाद हमें पता चलेगा इस पर कितना रुपया खर्च होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें जो है यहाँ पर ये इस तरह से प्लॉट है, यहाँ पर ये क्या एक प्लॉट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इन पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इस घर का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इन घर का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस तरह से, ये घर का क्षेत्रफल, तब जाकर के ये जो बाकी बचेगा इसमें से हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से हम छोटे वाले इतना को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए हम इसको किस तरह से हल करते हैं। तो यहाँ पर समझिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसे आप लोगों को लिख लेना है, अगर चाहे तो लिख सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसमें बता रहे हैं
आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिख देते हैं हम यहाँ पर हल में लिखेंगे आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल में। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई, ये इनका सूत्र होता है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमने आपको क्या पता है, जो भुजा बड़ा होता है वो इनका लंबाई होता है और जो छोटा होता है वो उनकी चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 80 मीटर ये इनकी लंबाई हो जाएगा, 80 मीटर इनकी लंबाई हो गया, गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा? 60 मीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को 6 से गुना कर देंगे। तो 8 छक्के 48 और इसमें 1 शून्य, इसमें भी 1 शून्य, 2 शून्य। और मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएंगे। वर्ग मीटर बोलिए या फिर मीटर स्क्वायर बोलिए। तो यहाँ पर देखिए आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकला है कितना? 4800 वर्ग मीटर। अब इसके बाद क्या करना, इन घर का क्षेत्रफल निकाल लेना है। घर का क्षेत्रफल ये क्या है? ये घर जो है वर्गाकार है। तो वर्ग यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। वर्गाकार यहाँ पर लिख देते हैं वर्गाकार घर का क्षेत्रफल। अगर आप चाहे तो इतना ना लिख करके वर्गाकार घर का क्षेत्रफल ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर इनका सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। ये सूत्र होता है, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया जो किसका क्या सूत्र होता है। तो देखिए भुजा क्या हो जाएगा, भुजा यहाँ पर जो है यहाँ पे ये 40 मीटर और ये भी 40 मीटर, लंबाई चौड़ाई दोनों इनकी 40 मीटर है। तो ये हो गया 40 मीटर और ये भी 40 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 गुने 40 मीटर गुने 40 मीटर। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 और 1 शून्य इसमें 1 शून्य इसमें 2 शून्य हो जाएंगे। और मीटर को जब मीटर से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकालना है? सबसे पहले फुलवारी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर फुलवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इतना में से हम इतना को घटा देंगे। तो यहाँ पर इसको ऊपर कर लेते थोड़ा सा। अब यहाँ पर लिख देंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फुलवारी का क्षेत्रफल। फुलवारी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे किसमें से? प्लॉट का क्षेत्रफल। आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल घटाओ घर का क्षेत्रफल। घर क्या है? वर्गाकार है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल घटाओ घर का क्षेत्रफल। घर क्या है? वर्गाकार है, घर का क्षेत्रफल। इस तरह से लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है? 4800 वर्ग मीटर। 4800 वर्ग मीटर घटाओ, इसमें से घटाएंगे कितने को, यहाँ पर ये क्या है? घर का क्षेत्रफल कितना निकला है? 1600 वर्ग मीटर। तो 1600 वर्ग मीटर को घटा देंगे। इस तरह से हम लिख दिए यहाँ पर। अब हम घटाएंगे इसमें से, देखिए 2 शून्य इसमें भी 2 शून्य इसमें भी, शून्य में से शून्य घटाएगा शून्य, शून्य में से शून्य शून्य, और ये 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, और 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3, और वर्ग मीटर में है तो वर्ग मीटर लगा दीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए फुलवारी का क्षेत्रफल कितना निकला है? 3200 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में देखिए कह रहा है 1 वर्ग मीटर जो है यहाँ पर इनको फुलवारी लगवाने में कितना रुपया खर्च हो रहा है? 40 रुपए। तो टोटल यहाँ पर वर्ग मीटर कितने वर्ग मीटर फुलवारी है? यहाँ पर 3200 वर्ग मीटर फुलवारी है। तो 3200 वर्ग मीटर में हम क्या करेंगे, 40 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 वर्ग, प्रति का मतलब होता है 1, तो 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर फुलवारी लगवाने में खर्च कितना हो रहा है? 40 रुपया। तो इसको निकालना कितना का है, यहाँ पर टोटल फुलवारी का क्षेत्रफल कितना है? 3200 वर्ग मीटर। तो 3200 वर्ग मीटर फुलवारी लगवाने में खर्च कितना हो जाएगा? तो 40 को हम गुना कर देंगे कितना से? 3200 वर्ग मीटर से। 3200 वर्ग मीटर से इतना से गुना कर देंगे तो यहाँ पे इनकी रुपया निकल जाएगा, जो कितना रुपया इनको खर्च होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम गुना कर देते हैं 4 से 32 को, 32 चौके कितना हो जाएगा? 32 चौके हो जाएगा 128 और इसमें 1 शून्य इसमें 2 शून्य, 2 1 3 शून्य, 3 शून्य इस तरह से लगा दीजिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ये रुपया में है तो रुपया में लगा देंगे। ये इनकी खर्च हो गया, टोटल खर्च हो गया। 1 वर्ग मीटर में अगर इनको 40 रुपया खर्च हो रहा है तो टोटल फुलवारी का क्षेत्रफल हो रहा है 3200 वर्ग मीटर। तो 3200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का कितना रुपया निकल रहा है? 1,28,000 रुपया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अमरीश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है।
यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन में कितनी ईंटें लगेगी, कच्चा चित्र बनाकर हल करें। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है अमरेश अपने घर के आंगन में एक ईंट बिछवाना चाहता है। आगे कह रहा है यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो। यहाँ पर देखिए आंगन बना लिया, इस तरह से हमने एक आंगन का चित्र बना लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कच्चा चित्र बनाकर हल करें। तो ये हमने एक कच्चा चित्र बना लिया जिसमें ये हमारा क्या है एक आंगन है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया है। लंबाई कितना दिया है आंगन की 20 मीटर और चौड़ाई दिया है 15 मीटर। इस तरह से 15 मीटर लिख दिया। आगे कह रहा है तथा एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर देखिए एक ईंट बना लिए, ये हमारा एक ईंट है। तो जिसमें यहाँ पर इनकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमने आपको बता दिया। जो बड़ी होता है तो बड़ी संख्या वाली हमारा लंबाई होता है और छोटी वाली चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 80 मीटर इनकी लंबाई हो गया, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है, और इनके ये यहाँ पर ये क्या है 25 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है। तो आगे कह रहा है उस आंगन में कितनी ईंटें लगेगी। तो इस तरह का 80 सेंटीमीटर लंबाई और 25 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली इसमें टोटल कितने इसमें जो है यहाँ पर ईंटें लगेगी वो आपको बताना है। तो हम इसको किस तरह से हल करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे हम पूरे क्षेत्रफल में जो है ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखिए हम किस तरह से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इन पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या है एक आंगन है, तो यहाँ पर लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल। जो जो दिया है पहले तुम उसको लिख देंगे, या तो आप डायरेक्ट छोड़ भी सकते हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई तो आपको पता ही है, हमने आपको बता ही दिया किसको लंबाई कहते हैं और किसको चौड़ाई कहते हैं। यहाँ पर ये हो गया इनकी लंबाई, ये हो गया इनकी चौड़ाई। इसी तरह से इसमें ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई। पहले लिखेंगे आयताकार आंगन की लंबाई बराबर आयताकार लंबाई क्या है यहाँ पर 20 मीटर। ये यहाँ पर दिया है आंगन की लंबाई। अब देखिए ये तो मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में है। तो देखिए यहाँ पर या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या है इनकी लंबाई, यहाँ पर आंगन की लंबाई दी है 20 मीटर, तो हम 20 को क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 2000 सेंटीमीटर इनकी लंबाई हो जाएगा। इसको हम सेंटीमीटर में बदल दिए। अब इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे आयताकार आंगन की चौड़ाई। अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई देखिए अब क्या हो जाएगा, चौड़ाई इनका कितना दिया 15 मीटर। अब इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1500 सेंटीमीटर। ये इनकी यहाँ पर चौड़ाई हो गया आंगन की। अब क्या करना इससे आगे हमें, तो यहाँ पर हम बताए थे कि आपको क्षेत्रफल निकालना है सबसे पहले आंगन का। तो यहाँ पर लिखेंगे आंगन का क्षेत्रफल। आंगन का क्षेत्रफल लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। आंगन क्या है आयताकार है, तो लिख सकते हैं आयताकार आंगन का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसका दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया है, यहाँ पर आप लोगों को सेंटीमीटर वाले को देखना है, मीटर वाले को नहीं। हम इसको सेंटीमीटर में बदल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में कितना है 2000 सेंटीमीटर इनकी लंबाई हो जाएगा इस तरह से, और गुना में चौड़ाई कितना हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी के 30, और इसमें 3 शून्य और इसमें 2 शून्य, तो 3 2 5 शून्य लगा दीजिए इस तरह से 1 2 3 4 5। और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, दोनों सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से गुना करेंगे ये हो जाएंगे वर्ग सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंगन का क्षेत्रफल निकल गया है। अब क्या करना है हमें एक ईंट का क्षेत्रफल निकालना है। एक ईंट का क्षेत्रफल देखिए कितना निकलता है, इनकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल। अब ईंट क्या है, ये भी एक आयताकार है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आयत की तरह है। वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होते हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है। यहाँ पर इनके समान ये और इनके समान ये। तो ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसको हम छोटा करके लिख दें। इसे आप चाहे तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं आयताकार आंगन का क्षेत्रफल और आयताकार ईंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिख दिए एक ईंट का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख दिए आयताकार ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख दिए एक ईंट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इनकी लंबाई क्या है 80 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 80 सेंटीमीटर, और गुने चौड़ाई कितना है 25 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ पे इनके लिख दिए।
अब हम इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए 8 को हम 25 गुना करेंगे तो 25 8 के 200, और इसमें एक शून्य है तो एक शून्य लगा दीजिए, ये 200 लिख दिए, इसके बाद एक शून्य लगा दिए। और ये सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो वर्ग सेंटीमीटर, या फिर बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आंगन का भी क्षेत्रफल निकल चुका है और एक ईंट का भी क्षेत्रफल निकल चुका है। अब यहाँ पर आंगन का क्षेत्रफल में जो अब हम यहाँ पर एक ईंट का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें टोटल कितने ईंटें लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम लिख देंगे आंगन में लगी कुल ईंटों की संख्या। आंगन में लगी कुल ईंटों की संख्या, कुल ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, इसमें हमने आपको क्या बताया, तो यहाँ पर देखिए आंगन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आंगन का कुल ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंगन का क्षेत्रफल बट्टे लिखेंगे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो आंगन का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 30 लाख दिया हुआ है। 100 1000 10,000 लाख 10 लाख बट्टे में ईंट का क्षेत्रफल क्या है, एक ईंट का क्षेत्रफल है 2000 वर्ग मीटर। अब देखिए इसमें 3 शून्य से ये 3 शून्य काटेंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे, यहाँ पर 30 को तो 15 दूनी 30, और इसमें 2 शून्य तो 2 शून्य लगा दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर ये 1500 आ गया तो लिख देंगे 1500, ये 1500 इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंगन में लगी कुल ईंटों की संख्या हो गया। कुल ईंटों इसमें कितने लग जाएंगे, 1500 ईंटें लग जाएंगे, तो यही हो जाएगा इनकी आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।